नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। मैं अभी फिलहाल मुंबई के बांद्रा ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। जी हाँ, यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की एक बहुत ही बड़ी रैली अभी अभी हुई है। इस रैली में शिवसेना, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने इस चुनाव को लेकर अपनी राय सबके सामने रखी और उनका दावा है कि अब की बार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार। अगर हम इस सीट को देखें दोस्तों, तो पहले से यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बातें होती हुई दिख रही हैं। क्यों है, इसका जवाब आपको इसके इतिहास में मिलेगा। साल 2008 में इस सीट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था भारत के इलेक्शन कमीशन के द्वारा और साल 2009 और 2014 दोनों बार यहाँ पर शिवसेना की ही जीत हुई थी। तब शिवसेना के कैंडिडेट थे प्रकाश सावंत। जी हाँ, साल 2014 में भी वो जीते थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों साल 2015 जनवरी में उनकी मौत हुई और उसके बाद वहां पर बाय इलेक्शन हुए। उस बाय इलेक्शन में शिवसेना की ही जीत हुई थी, लेकिन नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी आई थी। उस वक्त बाय इलेक्शन को जीतने वाले कैंडिडेट का नाम था तृप्ति सावंत। जी हाँ दोस्तों, और नंबर 2 पार्टी थे कांग्रेस के नारायण राणे। लेकिन साल 2019 में कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई थी और तब के जो कैंडिडेट थे वो थे ज़ीशान सिद्दीकी। जी हाँ दोस्तों, तो ज़ीशान सिद्दीकी इस बार भी इसी सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था बाहर, जब उन्होंने महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन थे उसमें क्रॉस वोटिंग की थी कथित रूप से। तो पार्टी ने उन्हें निकाला और इस बार उन्हें यहाँ पर एनसीपी के अजीत पवार गुट से टिकट मिला है। यानी कि दोस्तों पार्टी उन्होंने बदला है, लेकिन क्या वोटर उनके साथ रहता है कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ का मुकाबला है ज़ीशान सिद्दीकी वर्सेस वरुण सतीश सरदेसाई। वरुण सरदेसाई से, जो कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कैंडिडेट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। क्या इस बार भी यहाँ पर ज़ीशान सिद्दीकी जीतेंगे या कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर यूपी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बाजी मार देगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो ज़ीशान सिद्दीकी है वो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। वही बाबा सिद्दीकी जिनकी मृत्यु हुई थी पिछले महीने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। तो उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोधी जो कैंडिडेट है इस बार वरुण सरदेसाई, वो जो है उद्धव ठाकरे के ही एक नेव्यू है, यानी कि उनके ही रिश्तेदार है। तो क्या इस बार जनता उनको चुनेगी कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब से कुछ ही मिनटों में मैं यहाँ पर मौजूद जनता से बात करना चाहूंगा कि आखिर उन्हें क्या लगता है इस बांद्रा ईस्ट सीट में और ओवरऑल महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम अभी अभी यहाँ पर रैली से बाहर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज अभी महाविकास अघाड़ी की एक बहुत ही बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर बांद्रा ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी में। अब हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करना चाहेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार। तो भैया आपको क्या लगता है आपकी बार महाविकास आघाड़ी की सरकार? क्यों आपको ऐसा लगता है? 100%। ये जो महायुति जो है वो महाराष्ट्र के आगे से है और महाविकास आघाड़ी है, महाराष्ट्र के विकास चाहती है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी आएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ? खूब आक्रोश है। जो पॉलिटिक्स खेला है देवेंद्र फडणवीस पे 5 साल में, तो बहुत गंदा पॉलिटिक्स किया है, वो किसी को पसंद नहीं है। पार्टी तोड़ के वही पार्टी जो पार्टी टूटी है वही गठ को उसने पूरी पार्टियां और निशानी दे दी है। इतनी गंदी राजनीति आज तक इस महाराष्ट्र में किसी ने नहीं की। ओके, झूठ पे झूठ बोलिए। उन्होंने सब ज्यादा करके गलत काम किया है। उन्होंने सब सत्य छोड़ से असत्य का काम किया है। उन्होंने सब शिव सैनिकों को उन्होंने दगा दिया है। उन्होंने ज्यादा करके गद्दारी की है। उन्होंने वो जो गद्दारी जो वर्ड्स है वो उनके लाइफ में वो कभी भूल नहीं सकते, मरने के बाद भी वो वर्ड भूल नहीं सकते हो। अच्छा, ऐसा उनका जो गद्दार शब्द है। मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि देखिए ये चुनाव जो है ना कहीं शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है ना, कि इसमें शिवसेना विरुद्ध शिवसेना नहीं जी, ये शिवसेना विरुद्ध शिवसेना नहीं, ये ओरिजिनल शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक गद्दार है। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, शिवसेना का ना हमेशा एक 2 कोर वोट होता है। एक था मराठी मानुस, दूसरा हिंदुत्व। बराबर, ये दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है इस बात को लेकर? आपको लगता है क्या लड़ाई नहीं हो रही दोनों शिवसेना के बीच में, शिंदे और उद्धव के बीच में? अरे छोड़ो यार, वो दाढ़ी वाला खाली मोदी का गुलाम बैठा है, वो इधर महाराष्ट्र का हित का नहीं सोचेगा। वो खाली गुजरात में जितना प्रोजेक्ट है, जितना नौकरी है,
गुजरात में लेके जा रहा है, क्यों नहीं महाराष्ट्र में रुकाया, क्यों नहीं ये दाढ़ी वाले ने रुकाया? भाई रुकाना मांगता है ना, वो फडणवीस ज्यादा बात करते हैं ना महाराष्ट्र के विकास। नागपुर में वही काम किया है, नागपुर अलग मांगता है, विदर्भ अलग मांगता है, अभी महाराष्ट्र भी अलग किया है, गुजरात लेके गया है सब। अरे इधर तो महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी? इनके खिलाफ जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं वो खड़े हैं, सक्षम खड़े हैं, उनके खिलाफ उनके विरोध जो चालू है रणनीति, गंदी रणनीति उनके खिलाफ चालू है। यानी कि आपको लगता है कि जो मराठी मानुष और हिंदुत्व दोनों वोट उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा? सवाल ही नहीं, 100%। ओके। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्ववादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी, उद्धव बाला साहब को ठाकरे को ही वोट देके और वो चुन के भी लाएंगे। जो खेती का जो प्रकल्प है, जो क्या बोलते हैं उसको, युवा बेरोजगार का है, खेती का सवाल है, वो महिला का सुरक्षा है। क्या हुआ बदलापुर में, क्या हुआ? गए थे उधर गए थे, उनको क्या हुआ? तो आपको लगता है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है? यहाँ फैल रही है 100%। और उनको ऐसा निकाल लगी ना, जो पत्ता गिरता है ना जी, जो पत्ता गिरता है ना झाड़ से, वैसे ही वो झाड़ है ना, ये शिवसैनिक, वो झाड़ पत्ते को निकाल डालेगी। तो अगर मान लीजिए महाविकास आघाड़ी जीत जाती है, आप क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री कौन हो? उद्धव बाला साहब जी, यस। ओके। एक लास्ट, लेकिन आपको कोई कुछ कहना चाहते हैं इस पे? जो अभी सरकार ने जो लड़की बहना योजना चलाया है ना, कि हर महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर सरकार में आए तो 2000 से ऊपर की रकम दी जाएगी, शायद 3000 बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? ये जो पैसा है 1500 रुपया जो मिलता है, एक्चुअली ये GST CST वो तो पूरा महीना में 15,000 के ऊपर जाता है। वो होने के बाद 1500 मिलता है, उससे कुछ फायदा नहीं। अच्छा। और दूसरी बात है, जो बहन है, जो बहन अपना भाई कोई उनको देती है, वो बोर्ड लगाते नहीं है, वो मराठी में बोलते हैं दवंडी पीटते नहीं है। उनका मतलब है कहने का, बहन भाई का जो प्रेम है वो कभी ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, बोर्ड लगाना नहीं चाहिए। करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा किया है। उन्होंने बहन का जो बात आता है, ठीक है, बहन के 1500 रुपए दिया, आपके प्रॉपर्टी में क्या दिया है क्या भाई? जो आपके, अगर कल भाई ने दावा किया नहीं, इनको जो 1500 रुपया है, 1500 रुपया बहन को दिया है, उनके प्रॉपर्टी में का हिस्सा दे देंगे बहन को? अगर कोर्ट में अगर बहन ने इसका दावा डालेंगे, नहीं अभी मेरे मुख्यमंत्री भाई ने 1500 रुपया दिया है, तो मेरा प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे को भी मिलना जरूरी है, देंगे? ये महाराष्ट्र की बहन को उन प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे? भाई देगा ना तो मैं उनका गुलाम रहूंगा। तो आपको लगता है कि चुनावी जुमला ही है? चुनावी जुमला है खाली। गरीब लोग, महालक्ष्मी योजना जो कायदे से बनी है, वो हर महिला को जो गरीब है उनको मिलना जरूरी है, मिलना ही चाहिए। 3000 रुपया ये ठराव मंजूर हो गया है, महाविकास आघाड़ी ने जो ठराव मंजूर किया है वो होना जरूरी है। अच्छा, इसके लिए बहुमतों से शिवसेना निश्चित विकास आघाड़ी आ जाएगी, महाविकास आघाड़ी आ जाएगी। दूसरा बात है ने, जो ये 1500 रुपया देते हैं, ये 1500 रुपया बहुत कम है। खास उनको देना ही होए, समझो। उन्होंने सब एडवर्टाइज बंद करना चाहिए। वो एडवर्टाइज बंद होने के बाद जो जाहिरात है, वो जाहिरात का खर्चा इतना है कि उसका कोई है नहीं, उसका कौन कैलकुलेशन कौन करता है? उसका कौन करता है? इलेक्शन डिपार्टमेंट करता है? कौन करता है? कोई नहीं करता है। उसका कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा 15 से तो कुछ भी नहीं है। उनको 15,000 रुपया देना चाहिए हर महीना, 15,000 रुपया देना चाहिए हर महीना, सब मानेंगे। साहब आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोग भी नहीं? ओके, सो एज यू कैन हियर व्यूअर्स, द पीपल हियर आर वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बार इस चुनाव को लेकर। जी, आप कह रहे थे कुछ? नहीं? तो दोस्तों, अब कुछ ही दिन रह गए 20 नवंबर की तारीख को, जब महाराष्ट्र के सभी 288 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि क्या होता है इस बार। क्या जनता में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है, सिंपैथी है क्या उनको लेकर? जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, या कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो खत्म हुआ है, इसका पता हमको चलेगा 20 नवंबर को मतदान के दौरान। कैमरा पर्सन राजू, दिस इज